अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको नाज डेली के बारे में बताने वाला हूँ। नाज डेली का असली नाम नुसीर यासीन है। उन्होंने 2016 में अपनी टेक जॉब छोड़ दी ताकि वो फुल टाइम दुनिया घूम सके। नाज ने कमिट किया कि वो अपनी लाइफ के 1000 डेज को डॉक्यूमेंट करेंगे बगैर किसी ब्रेक के। उनके इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के 2 साल बाद उनकी फेसबुक 1 मिनट वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं। नाज ने कभी नहीं सोचा था कि वो फेसबुक के मोस्ट सक्सेसफुल ब्लॉगर्स में से एक बन जाएंगे। उनका बचपन अरबा में गुजरा, जो नॉर्दर्न इसराइल का एक छोटा एग्रीकल्चर सिटी है। वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाज के 4 भाई बहन हैं। उनकी मदर एक टीचर है और उनके फादर एक साइकोलॉजिस्ट हैं। वो एजुकेशन और हार्डवर्क को वैल्यू करते हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी वीडियोस में कन्फेस किया है कि वो एक शाय और सोशली ऑकवर्ड किड थे। अपने फ्यूचर का पहला ग्लिम्स उन्होंने 19 की एज में रिसीव किया, जब इसराइल में उन्हें रिसोर्सेज की कमी हुई और वो इसी वजह से वी लीग कॉलेजेस में जाना चाहते थे। नाज से कहते हैं कि वो भूखे थे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। उन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए और जब उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया तो उन्हें स्कॉलरशिप की ऑफर भी आई। वो इकोनॉमिक्स की डिग्री से ग्रेजुएट हुए, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी चले गए टेक इंडस्ट्री में काम करने के लिए। उन्होंने पेपल ओन मनी ट्रांसफर ऐप के लिए कोडिंग भी की जिसका नाम वेनमो था। वो बताते हैं कि उनकी सैलरी वहाँ $100,000 पर ईयर थी। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नाज एजुकेशन, कैरियर, इनकम में कामयाब हो चुके थे, मगर उस रूटीन से वो थक चुके थे। उनको ऐसा लगता था कि वो अपनी जॉब में वक्त जाया कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि वो दुनिया घूमना चाहते हैं और इसी से उन्हें अच्छा फील होगा। नाज से कहते हैं कि मेरी जॉब मुझे ज्यादा पे कर रही थी मगर मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। ये फैसला करने के बाद उन्होंने 1.5 साल में $60,000 सेव किए। 2016 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, एक कैमरा खरीदा और एक प्लेन टिकट लेने के बाद उन्होंने खुद को फुल टाइम ट्रैवलिंग के लिए कमिट कर लिया। तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज का नाम डिसाइड किया नाज डेली के नाम से, जो उन्होंने अरबिक से लिया जिसमें नाज का मतलब लोग होता है। और उन्होंने ये भी कमिटमेंट की कि वो अपनी ट्रैवलिंग का हर दिन डॉक्यूमेंट करके फेसबुक पे अपलोड करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर रोज एक वीडियो डालेंगे अगले 1000 दिनों तक। और उनके मुताबिक उन्होंने अपने गोल का तीसरा हिस्सा अचीव कर लिया है। नाज से कहते हैं कि वो आमतौर पर रिस्क नहीं लेते। ये बात उन्होंने बिजनेस इनसाइडर से की ऑस्ट्रेलिया में एक रूफ टॉप बार पर बैठकर, जो उनकी 65th ट्रैवल डेस्टिनेशन थी। फिर नाज ने कहा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने हर दिन को यूज करूंगा और इसमें से मैं 1 मिनट भी जाया नहीं करना चाहता। उनकी पहली डेस्टिनेशन कीनिया उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। रशिया में एक मीडिया कंपनी जो नायरोबी के बाहर से ऑपरेट करती है, उसने नाज की एक वीडियो देखी जिसके बाद उन्होंने नाज को ऑफर दी कि वो उनके फेसबुक पेजेस के लिए कंटेंट बनाए। इस काम के लिए कंपनी नाज को $3,000 पे कर रही थी पर मंथ, जिसकी वजह से नाज अब कंफर्टेबली अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू कर सकते थे और इसी की वजह से उन्हें एक्सपोजर भी मिला, जिसकी वजह से वो अपनी ऑडियंस बिल्ड कर पाए। नाज कहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में लोगों की स्टोरीज इस तरह से बताता हूँ जिससे वो उन्हें फैमिलियर लगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने दिनों को 1 मिनट वीडियो क्लिप्स के लेंस से डॉक्यूमेंट करेंगे। नाज कहते हैं कि हम बहुत बिजी लाइफ्स गुजारते हैं मगर सबके पास इतना टाइम तो होता ही है कि वो 1 मिनट की वीडियो देख सके। उनकी ऑडियंस वक्त के साथ बढ़ी। उनकी वीडियो का डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बताया रियल लाइफ है, जिसे दुनिया भर से लाखों लोग देख चुके हैं। नाज कहते हैं कि मेरी सक्सेस की वजह यह है कि मैं एक टिपिकल ब्लॉगर नहीं हूँ। उनकी एथनिसिटी और उनकी 1 मिनट वीडियो फॉर्मेट की वजह से वो अलग हुए दूसरे ब्लॉगर्स से जो उस वक्त यूट्यूब और दूसरी वीडियो होस्टिंग साइट्स पर थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो खास तौर पर इसी तरह की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जाते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी कम होती है, जैसे कि रवांडा, तंजानिया और माल्टा, जिसकी वजह से वो अपनी ऑडियंस को ब्रॉडर वर्ल्ड वाइड व्यू दे पाते हैं। नाज कहते हैं कि इस वक्त दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अनडिस्कवर्ड है, इसी वजह से मैं उन जगहों पर जाता हूँ जिन पर आम लोग नहीं जाते। नाज ने अपने सेल्फ फुलफिलमेंट के पर्सनल मंत्रा के जरिए एक बिजनेस क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा थीम टी शर्ट्स भी बेचते हैं जिस पर लिखा होता है कि आपकी लाइफ का कितना हिस्सा इस वक्त खत्म हो चुका है। नाज बिजनेसेस और लोगों को मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने की कंसल्टेशन भी देते हैं। वो फेसबुक एड से भी रेवेन्यू कमाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी टोटल नेटवर्थ $250,000 के करीब है, जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि दूसरे ट्रैवल ब्लॉगर से बहुत कम है। उन्हें अंदाजा है कि वो हमेशा ट्रैवल नहीं कर सकते। 1,000 के बाद भी उनके प्लान्स हैं। नाज कहते हैं कि अगर कल मेरी डेथ हो गई तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि अगर मेरा काम 1 मिनट की वीडियोस बनाना है तो जिस मिनट मेरी डेथ होगी मेरे प्रोजेक्ट की भी उसी वक्त डेथ हो जाएगी। इसी वजह से मैं ऐसा काम शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मेरे एम्प्लॉयज मेरे काम को मेरे जाने के बाद भी कंटिन्यू रखें। नाज की ये प्लानिंग है कि वो कुछ कंटेंट प्रोड्यूसर्स को एम्प्लॉय करेंगे जो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करेंगे, जिन्हें वो खुद ट्रेनिंग देंगे और इस प्रोडक्शन कंपनी में वो अपना कुछ हिस्सा रखेंगे। उन्हें बुक लिखने में भी इंटरेस्ट है। वो एक टेलीविजन सीरीज भी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा वो लोकल पॉलिटिक्स में भी जाने का सोच रहे हैं। नाज कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ ये देख देख कर कि कैसे कुछ बूढ़े व्हाइट आदमी लोगों की लाइफ चलाते हैं। इसके अलावा वो यंग एंटरप्रेन्योर्स और उन लोगों को एडवाइस करते हैं जो 9 to 5 वाली जिंदगी से थक चुके हैं। नाज कहते हैं कि चीज़ी आंसर ये है कि मेहनत करो और क्विट मत करना। कुछ वक्त ऐसे भी आएंगे जब तुम अकेले ट्रैवल करोगे और तुम्हारे पास ना कोई बेस होगी और ना ही कोई फ्रेंड। तुम्हें ऐसी मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी जिससे तुम हर एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सको और यही असल सक्सेस है। नाज कहते हैं कि उन्हें इस चीज की भी प्रिविलेज मिली है कि उन्होंने अपनी
जर्नी साइज के हिसाब से नेस्ट एग से शुरू की है, जिसकी वजह से वो किसी भी वरी के बगैर ट्रेवल कर पाए। नास से कहते हैं कि मैं कभी भी स्टेबिलिटी के बगैर जॉब नहीं छोड़ता, मगर मैंने खुद पर ट्रस्ट किया कि मुझे 1 साल या उससे कम में इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं उस चीज पर फोकस कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मगर उसके बावजूद नास की सबसे बड़ी मोटिवेशन रिस्क थी। वो कहते हैं कि जब तुम किसी भी नई कंट्री में जाओ तो वीडियोस बनाओ। हर रोज मैं अपने पूरे दिन की समरी बनाता था, जिसमें वो चीजें होती थी जो मैंने कभी भी नहीं की होती थी। नास ये कहते हैं कि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता, मगर मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं उसी काम से पैसे भी बना पाता हूँ जो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो नास डेली के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।